लॉजिकल होता है वो बुक्स पढ़ता है। जैसे मेरे साथ भी, मतलब मेरे को टीवी से ज़्यादा घर में लाइब्रेरी का शौक है। एक कोट है मेरी लाइफ में, जो लोग अमीर होते हैं उनके घर में टीवी होता है, जो लोग समझदार होते हैं उनके घर में लाइब्रेरी होती है। तो यही चीज़ मेरे साथ है, मुझे टीवी पसंद नहीं, बचपन से ही नेचर ऐसा है, सिर्फ घर में अपनी लाइब्रेरी बना रखी और बड़ी, जैसे गुरुजी बख्शेंगे तो बनेगी। तो जैसे शुरू से ही थोड़ा थोड़ा इंक्लिनेशन साइकोलॉजी की तरफ था। पढ़ी मैंने कॉमर्स है, आज भी पढ़ाई चल रही है, लेकिन इंक्लिनेशन कॉमर्स की तरफ था क्योंकि मुझे न्यूरोलॉजिस्ट बनना था, लेकिन वो शायद नहीं चाहते थे गुरुजी, तो वो साइड चेंज हो गई। तो जब साइकोलॉजी समझ में आने लगी, बुक्स पढ़ने लगी मैं, तो उसमें सबसे पहली बुक समझ में आई पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और उसमें ये साफ साफ लिखा है आपकी हमारी जो वायरिंग होती है ब्रेन की, आप जो कुछ अगर सुन रहे हो, आप जिस माहौल में बैठे हो, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड के अंदर जाएगा और वो क्लेंस जो भी होगा, अगर पॉजिटिव है तो क्लेंसिंग होगी, नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही में एम्पलीफाई होगा। और रात को सोने से पहले जो जिस थॉट को आप सोच के सोते हो वो एम्पलीफाई जरूर होता है। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी और क्वांटम फिजिक्स और साइकोलॉजी बहुत लिंक्ड है। तो मुझे गुरुजी ने, मतलब अब लगता है कि मेरे को बहुत टाइम के बाद मंदिर तो बुलाया, लेकिन उससे पहले ही ये सारी बुक्स पढ़ाई शुरू की थी। अब आउट ऑफ द कोर्स जाके मैं चीजें गुरुजी पढ़ाते थे, तो क्वांटम फिजिक्स सब कुछ लिंक्ड है। तो समझ आना जरूरी नहीं है, और ये खुद का एक्सपीरियंस मेरे साथ, क्योंकि हमारी सोल, आप सोल बोलो, सबकॉन्शियस माइंड बोलो, वो हर चीजें सेम है। सब्जेक्ट मैटर में वो वर्ड्स चेंज हो जाते हैं और कुछ नहीं होता है। तो उसमें उन्होंने ये समझाया, और जैसे ही मेरे को गुरु, क्योंकि मैं उस समय डिप्रेशन में थी और बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती थी, क्योंकि आप डिप्रेशन में आपके नेगेटिव थॉट्स आपको कंज्यूम कर लेते हैं। तो पॉजिटिविटी चाहिए कि आप उठ सको, कुछ काम कर सको। आई वॉज वेरी एक्टिव पर्सन, बट उस टाइम पे नहीं था, इतने एक्टिव नहीं थी, डिसीजेस थी। तो गुरु जी के साथ जब जुड़े, उन्होंने मंदिर बुलाया, तो मेरा ये, उससे पहले भी जो बुक मुझे पढ़नी होती थी, मैं ऑडियो बुक डाउनलोड कर लेती थी साइकोलॉजी की, कि मैं रात को लगा के सो जाती थी कि एटलीस्ट पढ़ने का टाइम नहीं है या हिम्मत नहीं, तो मेरे माइंड में जाएगा, कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो बाद में हिम्मत बनेगी, चाहे 4 दिन बाद पढ़ लूँ। ऐसे ही पहले बुक्स डाउनलोड होके चलती थी पूरी रात, फिर गुरु जी के शब्द मंत्र जाप चलना शुरू। आज भी ये रूटीन है, पूरी रात हमारे घर में गुरबानी के शब्द मंत्र जाप कुछ ना कुछ चलता है, उसके बिना हम सो नहीं सकते। क्यों? आप सो रहे हो तो आपकी सोल सुन रही है, सोल कभी नहीं सोती, और बल्कि उस समय ज्यादा शांति है, आपका दिमाग रेस्ट पे है। और ये रिंकू वीर जी ने भी बोला था कि अब स्पिरिचुअलिटी की टर्म्स में इसको लेके जाए, कि रात को सोने से पहले आपने गुरबानी का जाप कर रहे हो, गुरबानी का जाप करते करते या मंत्र जाप कुछ भी जय गुरु जी बोलते बोलते सो गए, और जब आप सुबह उठे और आपने पहला वर्ड जय गुरु जी निकला या वाहे गुरु निकला, कुछ भी आप बोलिए, जिसको भी मानते हैं, तो वो पूरी रात आपकी सिमरन में ही काउंट होती है, क्योंकि आपकी सोल पूरा तभी तो कर रही है, और वो कबूल हो रहा है, क्योंकि एक बार आपने जय गुरु जी बोला, कबूल होगा तो ही आप दूसरी बार बोल पाएंगे, वरना आप बोल नहीं सकते। तो ये हमें निकालना होगा मन से कि हमें समझ नहीं आता। हमारी सोल को वाइब्रेशन, एनर्जीज लेवल पे हर चीज समझ में आती है, और ये पूरा वर्ल्ड एनर्जीज पे ही बेस्ड है। उसमें पॉजिटिव है ना, क्यों हम ये तो कहते हैं कि ये इंसान का ऑरा बहुत पॉजिटिव है, हम बात करेंगे, ये नहीं, इसको देख, किसी शक्ल देखते इससे बात नहीं करनी, वो एनर्जीज मैच नहीं होती, सिंपल एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं। तो इसी बेसिस पे चलो कि पूरा वर्ल्ड एनर्जीज की फ्रिक्वेंसीज पे चल रहा है। आप इसको वर्ड्स अलग है, स्पिरिचुअलिटी में हम ऑरा बोल देंगे, या बोल देंगे कि इसका बहुत अच्छा स्पिरिचुअल है, जैसे मुझे आंटी का फेस बहुत वो लगता है, क्यों? वो अट्रैक्ट करता है कि शायद मुझे ऐसा चाहिए, तो मुझे इनकी एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं। तो ये ऐसे ही जो लॉज यूनिवर्स के बने हैं ना, वो साइंस में लिखे हैं, वेदों से ही साइंस में आए, क्वांटम फिजिक्स और साइकोलॉजी में गए। आपको यहाँ अगर समझ नहीं आता तो वो बुक से आप रेफर करके वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का माइंड लॉजिकल होता है, जैसे मेरा था। तो मेरे पास तभी मुझे गुरु महाराज ने हर चीज का लॉजिक बुक्स में ढूंढवाया है, कि वरना मेरा माइंड जो कि बहुत ज्यादा वो था इंक्यूजिटिव, कि मुझे लॉजिक पता होना चाहिए, वो इच्छा थी मन में। आज भी जो चीज गुरुजी टेलीपैथिकली भी समझाते हैं, टेलीपैथिकली हम बोलते हैं कि ये कुछ, हम लोग कभी कभी डाउट करते हैं ये होता है, नहीं। आप साइकोलॉजी की बुक उठाइए, टेलीपैथिक एक्सपीरियंस एग्जिस्ट, वो सिखाते हैं कैसे होता है साइकोलॉजी की बुक्स में। अगर आपको यहाँ से वेरीफाई, एक तो भरोसा हो जाए तो अलग ही बात है, गुरुजी ने भरोसा करा दिया, जो बोल रहे हैं हाँ जी, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आता है,
लेकिन अगर आपको फिर भी स्टार्टिंग में वेरीफाई करने की नीड्स है, बुक्स उठाइए, पढ़िए। एक बुक है मैनी मास्टर्स मैनी लाइफ, उसमें उसके थ्रू मुझे गुरुजी ने पास्ट रिग्रेशन समझाया, कैसे हीलिंग होती है उस कर्म की, और कैसे फिर वो डर, जैसे आज कोई डरता है अगर पानी से, तो कुछ ना कुछ उसकी पास्ट लाइफ या पुराने जन्म में होगा कि वो मरा होगा पानी से या किसी को खोया होगा, तो उस मोमेंट पे जाके उसको हील करना होता है। ये कहाँ से पता चला मुझे? बुक से पता चला। और फिर गुरुजी ने और आगे सिखाया अपने आप ध्यान में कि अब ये ऐसे होता है। तो हर चीज का वो रेफरेंस पॉइंट, सबकी अपनी जर्नी है, वो देते हैं। लेकिन जिसको वेरीफाई भी करना है ना, गुरु महाराज से बोलो मुझे बुक्स बताओ, क्योंकि बुक्स की आदत मुझे ऐसे लगी। मेरे फादर खुद एक टीचर थे, उन्होंने कहा जिंदगी में कहीं भी फंस जाओ, रेफरेंस पॉइंट बुक्स में ढूंढ लेना, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अब वो कोई भी बुक हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे कैसी भी हो, जहां फंसोगे आपको बुक्स में आंसर मिलेंगे। वो ज्ञान है, ज्ञान किसी भी रूप में मिल सकता है। तो बस यही आज ये मुझे सत्संग शेयर करना था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। और इससे अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं।